जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। तो रोज का बहाना हर सखी को तैयार करना है और देखो अब ब्रज की उल्टी रीत सुनो। कऊ कहो कुल्टा कुलीन अकुलीन कहो, कऊ कहो रंकिनी कुलंकिनी को नारी हो। हाँ सच में कैसो परलोक विधिलोक बरलोकन ते लीनी में अलीक लोक लोकिन ते न्यारी हो। तन जाऊं मन जाऊं देव गुरु जन जाऊं, प्राण किन जाऊं टेक टरत न तारी हो। और वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी, पीत पटवारी वाही मूरत पे वारी हूँ। तो सखे सब बलिहार कर देती हैं। क्या कहते सके? सखी बात कर रही है, देरी होने लगी। सरकार ने कहा इतना जाना है? तो सखी क्या कहती है? लाल सुनो मेरे भैया बेरी, जाऊंगी घर दौड़ी करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। ओ लाल सुनो मेरी भई अबेरी, जाऊंगी घर दौड़ी करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। ओ लाल सुनो मेरी भई अबेरी, जाऊंगी घर दौड़ी करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। सास तो भोरी लाल जुमोरी, लड़ेगी ननद निगोड़ी करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। ओ सास तो भोरी लाल जुमोरी, लड़ेगी ननद निगोड़ी करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे। अब ध्यान से सुनो। तारे झलमल करने लगे थे। मेरी सास तो बहुत भोरी है, पर ननद निगोड़ी वो बहुत लड़ेगी। फिर देरी हो गई। पहले एक नजर देखते हैं तो घंटों तो देखने में लग जाते हैं, कुछ कह देते तो सोचने में लग जाते हैं। क्यों? तो ठाकुर जी ने कहा, सखी का नाम था चंदा। तो ठाकुर जी बोले ध्यान से, इसके बिना ही सुना दूं, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बजा देना सरकार। क्या कहने लगे? तूने कहा था चंदा, अब की जो तुमसे मिलने आऊंगी हो, सारी खबरियां ब्रज की बैठ तसल्ली से बतराऊंगी हो। अब ही आई और अब ही जाई रही, बात जची नहीं तोरी, लाल जू की भ्रकुटी में बल, करन लगे तारे झलमल। हो क्या? सास तो भोरी लाल जुमोरी, लड़ेगी ननद निगोड़ी करन लगे तारे झलमल, करन लगे तार। लाल जू की भ्रकुटी में बल आ गया, अभी जाने लगी, ये बात जची नहीं। तभी क्या कहने लगे? सखी बोली, करना क्षमा जीवन धन, हे जीवन धन क्षमा कर दो, करना क्षमा जीवन धन, पीछे गई थी मैं जब देरी से हो। राम जी जानते हैं मैं कैसे बची थी ननदिया मेरी से हो। पूछी भोहतानी और महारानी, इतनी देर की क्यों री, बता री भाभी अब ही चल चल।
ओ महारानी, इतनी देरी कैसे की? भों तान के ननद खड़ी थी। मैं पिछली बार देरी से गई थी ना, कहानी सुनो क्या हुआ। सुनो क्या किया ननद ने। तो बोला हाँ क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, करना क्षमा जी बंधन, पीछे गई थी मैं जब देरी से, राम जी जानते है मैं कैसे बची थी ननदिया मेरी से। हो पूछी भोहतानी और महारानी, इतनी देर की क्यों री बता री भाभी, अब ही चल चल करने लगे। चल चल बता, इतनी देरी क्यों की महारानी, जल्दी बताओ। तो करने लगे तारे झलमल, सास ने मंगा के दी थी नई जो चुनरिया जरतारी जी। जरतारी चुनरिया जो मंगा के दी थी ना मेरी सासू माँ ने, मेरे लिए लाई थी अलग से। मेरी सास मुझे बहुत चाव करती है, बड़ा लाड करती है। तो सास ने मंगा के दी थी और मैं नई पहन के आ गई उसी दिन। सास ने मंगा के दी थी नई जो चुनरिया जरतारी जी। हो यूं ही ठिठोली में लला, आप ही ने तो थी वो फारी जी। ओ फूटी मटकी वो रार तटकी, और चूड़ियाँ टूट चुभी मोरी भीगी सारी, जमुना के जल करने लगे तारे। मटकी फूट गई थी, भीग गई थी पूरी जमुना के जल में। और जब भीगी हुई और मैं जब घर पहुंची, सकुचाई घर लौटी जब, चुनरी को देख चिंदी चिंदी जी। हो चुनरी को देखा और मैं सकुचाई घर, सकुचाई घर लौटी जब, चुनरी को देख चिंदी चिंदी जी। कंचू दर की देखी और धुली हुई माथे की बिंदी जी। ओ सास ससुर और ननद के सुर और सबकी चढ़ी हुई त्योरी, आंख मेरी बह गई छल छल। मैं तो रोने लगी। ननद के स्वर सुने, सास ससुर खड़े और आंख मेरी बह गई छल छल। करने लगे तारे झलमल, कहने लगे मन में ये आया माधव, बात तुम्हारी क्यों बतराऊं मैं। तुम्हारी बात तो बताऊंगी नहीं, अब बहाना क्या है। तो मन में ये आया माधव, बात तुम्हारी क्यों बतलाऊं मैं। मारी गई ये सोचती, मारी गई ये सोचती, कौन सी खिचड़ी पकाऊं मैं। क्या करूं? देवी सांचोली हृदय में बोली, झूठ बोल बो भलोरी, बहानो है बहानो सोच री चल चल। हमारे ब्रज की सांचोली देवी, नाम सांचोली है, कह रही झूठ सोच, यहाँ झूठ ही बोलना पड़ेगा। तो जैसे देवी सांचोली ने मेरे हृदय में बोला, सच की देवी सांचोली बोली, ये ब्रज में तो झूठी बोले जाए, तो झूठ बोल। अच्छा बहानो सोच री चल चल, करने लगे तारे झलमल। अब ध्यान से सुनना। क्या? लाल सुनो मेरी भैया बेरी, जाऊंगी घर दौड़ी, करने लगे तारे झलमल, करने लगे तारे झलमल। सास तो भोरी लाल जुमोरी, लड़ेगी ननद निगोड़ी, करने लगे तारे झलमल, करने लगे तारे। अब देखो देवी सांचोली ने कहा झूठ बोलो। अब बहाना सोचने लगी सखी। क्या बहाना सोचा? कहने लगी, हाँ रोती देख मुझको सास जू। अब मुझे रोता देखा, मैं रोने लगी, तो सास मेरी मुझे बड़ा लाड करती, मेरे पास पुचकारने लगी। रोती देख मुझको सास जू, पूछने लगी पुचकारे से। पुचकार से पूछा मुझे, पूछने लगी पुचकारे से। बोल पड़ी मैं बच गई। अब मैं भी बोल पड़ी जब उन्होंने पुचकारा। लाली बता मेरी लाडो बता क्या बात हुई। तो पुचकारे से पूछा तो बोल पड़ी मैं बच गई,
सासू जी धर्म तुम्हारे से। हे सासू जी, मैं तो आपके धर्म से बच गई। आज मैं नहीं बचने की थी। क्या बोल पड़ी मैं बच गई, सासू जी धर्म तुम्हारे ते ओ। जी धक धक कर मेरो अब तक मर जाती, आज बहु तोरी बची तेरे पुण्य के ही बल, बची तेरे पुण्य के ही बल। लाल सुनो मेरी भैया बेरी, जाऊंगी घर दौड़ी करने लगे तारे झलमल करने लगे। सासू माँ देखने लगी, हाँ ऐसा क्या हो गया भैया? तो सखी कहने लगी, देखो सुनो, ये चुन्नी जो फट गई और ये जो सब देख रही हो ना, कहते तो जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो कहा क्या बात है? तो बोले लौट रही मैं जल ले के मैं लौट रही थी, लौट रही मैं जल ले, सिंह एक मुझ पे आके झपट पड़ा है। एक सिंह मुझ पे झपट पड़ा, सिंह एक मुझ पे आके झपट पड़ा, दौड़ पड़ी मैं वापिस, पाँव भी मेरा रपट पड़ा हो। कांटों अटी मेरी चुनरी फटी, क्या कांटों अटी मेरी चुनरी फटी, और टूटी चूड़ियाँ मोरी गिर पड़ी मैं हो निर्बल, करने लगे तारे झल। कांटों में अटक के चुनरी फट गई, मैं चुनरी का कैसे ध्यान रखती, मैं तो खुद ही बच रही थी, और फिर मैं रपट के गिर भी गई, और मैं निर्बल हो कैसे पड़ी थी कि अब तो शेर खाएगा ही। पर सास जी आपके पुण्य ने बचा लिया। क्या हुआ, कैसे? अब सब जरा ध्यान से सुनने लगे। तो कहा, सिंह वो आके मुंह पे सूंघे मुझे, सिंह वो आके मुंह पे सूंघे मुझे, छुआ बड़ी बड़ी मूछों से। क्या? अपनी बड़ी बड़ी मूछों से मुझे सूंघने लगा। सिंह वो आके मुंह पे सूंघे मुझे, छुआ बड़ी बड़ी मूछ से ओ। कांप रही थी मैं खींची, तभी आ किसी ने, क्या क्या कांप रही थी मैं खींचा, तभी आ किसी ने उसको पूंछ से। मैं कांप रही थी, तभी उसे किसी ने वो अपनी मुंह छुआ के मुझे सूंघ रहा था। उसी समय किसी ने, कांप रही थी मैं खींचा, तभी आ किसी ने उसको पूंछ से हो। पीछे सिंह मुड़ा मेरा होश उड़ा, दिख्यो लाल नंद कोरी, मच गयो भारी दंगल, मच गयो भारी दंगल करने लगे। मेरा तो होश उड़ गया, जैसे पीछे सिंह मुड़ा तो नंदजू का लाल खड़ा था। पूंछ पकड़ के और सिंह को खींचा, तभी क्या मुझे बोला, चंदा तू घर चली जा। बोला क्या? हाँ, घर चली जा चंदा तू कहे, झपटे वो सिंह पे कर भों टेढ़ी जी। सिंह पे झपटे भों टेढ़ी करके, और चंदा तू घर जा। क्या कहा? घर चली जा चंदा तू कहे, झपटे वो सिंह पे कर भों टेढ़ी जी ओ। तेरी ये हिम्मत नाहर, ब्रज की लुगाई कैसे छेड़ी जी। अरे नाहर सिंह, तेरी हिम्मत ब्रज की बहू को तूने, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अब तू आजा ओ बन राजा, क्यों डर पाए छोरी, है आजा भिड़ छोरे से चल, देख इस छोरे का बल। अभी तू ब्रज के छोरों से नहीं टकराया है, तू क्या जाने। अब देखो, देव दुर्लभ, जिन भगवान के चरणारविंद का दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को, हाँ, सहस्त्रों दिव्य वर्षों के बाद उनके अंगुष्ठ के, हाँ, नखाग्र का हल्का सा दर्शन हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। वो प्रभु ब्रजवासियों के बीच में रोज नई लीला करते हैं, रोज। क्या? ऐसे शूरवीर तमाजी, मैंने न सोची कभी नंद छोना में हो। इतने शूरवीर है नंदजू के बेटे,
हाय हम तो सुनते थे इतना सुंदर छोरा है पर इतना वीर भी है। लो कंस चाणूर मर्दनम, ओ प्रभु रोज रोज कितने अरिष्टासुर बकासुर अगासुर पूतना, कैसे कैसे लोग है ना। लेकिन ब्रजवासी कोई उनका बल नहीं मानते, सब उन्हें लाड़ ही करते हैं। क्या ऐसी शूरवीर तमाजी मैंने न सोची कभी नंद छोना में हो, पूंछ दबा के तब ही सिंह भग्यो एक कोना में हो। जब भोलेनाथ झटका के हाथ कहे तू अब घर जा छोरी, पाँव पड़ी उनके उस पल करने लगे तारे। मैं उनके पैरों में पड़ गई। उन्होंने जय भोलेनाथ कह के हाथ झटका गया, हाँ अब तू घर जा चिंता मत कर, भाग गया सिंह। और तब फिर क्या हुआ, सास ससुर बोले मेरे जीवे जसोदा को लालारी। दोनों सास ससुर भाव विवल हो गए, जसोदा का लाल जुग जुग जिए, ब्रज जन नैनन को तारो जुग जुग जीवे। आहा ये ब्रज कुल चंद्रमा सदा इस सुंदर ब्रज के नभ पे सदा छाया रहे, अपनी चांदनी सुशीतल उसमें हम सबको नहलाता रहे। और तभी क्या कहा, सास ससुर बोले मेरे जीवे जसोदा को लालारी हो, ब्रज जन नैन को तारो वो मोरे मुकुट बांसुरी वालारी हो। कल सिल बटनी पीस के चटनी, खस्ता दाल कचोरी खवैयो वा को तल तल करने लगे तारे जन। कल गर्मा गर्म कचोरी तल तल के चटनी बना के अच्छे से खवाना, कल उपकार तो चुकाना ही है। अब सास ससुर बोले तो मतलब कल फिर जाना पड़ेगा मिलने, वो बड़े खुश हो गए। अच्छा फिर क्या हुआ, अब सास ससुर इतने भावुक हो गए तो ननद भी चुपचाप देख रही थी, और ननद का ही ज्यादा डर था। और फिर क्या हुआ, बात खत्म हुई जो ही ननद मेरी मेरे पे आई जी। जैसे खत्म हुई ननद मेरे पास आ गई। बात खत्म हुई, लालजू वो कहानी सुना रही कि देखो पिछली बार मैं देरी से गई तो क्या क्या हुआ था, ध्यान सुनो, आज तो मेरे को जाना पड़ेगा भैया। तो क्या बोलने लगी, बात खत्म हुई जो ही ननद मेरी मेरे पे आई जी हो, आंखों में आंखें डाल के देख के मुझे मुस्काई जी हो। अरे मेरी भाभी अब मुस्का भी, मैं भी तो ननद हूँ तोरी, हृदय मेरा गया पिघल गल तरन करने लगे तारे। मेरा हृदय भी पिघल गया, मैं भी तो तेरी ननदी हूँ भाभी, मेरा दिल तो पिघल ही गया तेरी बात सुन के। और फिर क्या कहा, अब ननद कहने लगी, ध्यान से सुनो, तू क्या समझती भाभी है, जानती नहीं क्या मैं तेरे शेर को, ओ हो मैं तेरे शेर को नहीं जानती क्या। क्या कहा, तू क्या समझती भाभी, जानती नहीं क्या मैं तेरे शेर को हो, कह दूंगी माँ से सच सच अगली बार आई जो तू देर को। क्या, चल मत रो जा अब तू सो जा, हाल ही ब्रज को बुरोरी यहाँ सब प्रेम के घायल करने लगे। ये ब्रज बैरियों का ये यहाँ तो सब प्रेम के पागल रहते हैं। एक के प्रेम में ब्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। कौन है बड़ा बूढ़ा, कौन नहीं मुरली की धुन को गुलाम है, गोकुल की गैया बंशी बटकी छैया, सब तो लाला को प्यार करते हैं। क्या, छलक पड़े राधावर, हे राधावर ननद ने मुझे कहा यहाँ सब प्रेम के घायल हैं। और जैसे उसने बात कही तो छलक पड़े राधावर, ननद की आंखों में भी आंसू जी ओ, तभी एक कंठा लेकर आ गई वहां मेरी सासू जी। क्या बोली, पिहर तिलाई राख्यो छुपाई, इसको भाग जग्योरी पहनई हो लाल जुको कल। कल लाला को ये कंठा पहनाई हो, पिहर से लाई थी, आज तक छुपा के रखा था, पर कल पहना के आ जाना। खाली कचोरी से कैसे काम चलेगा,
कंठा पहना के आना। अब तो बोले लला मैं भोरी सी। अब लालजू बोले, सारी कहानी सुनी तो बोले लला मैं भोरी सी, समझोरी तू तो बड़ी चालू रे। तू तो बहुत चालू है, मैं तो तुझे बहुत भोरी सी समझता था, हैं? समझोरी तू तो बड़ी चालू रे हो, आज क्या कहेगी तो बोली। आज क्या बोलेगी? अब तू देर, अब तारे फिर आज आ गए तो फिर क्या? आज क्या कहेगी तो बोली, कह दूंगी आज मिल गयो भालू रे। आज भालू मिल गया ऐसे बोल दूंगी। तो फिर उन्होंने कहा हाँ सांड रह गयो वो भी कह दियो, खोल सबको खा तोरी, हंस कहे अब घर जा चल तर। एक सांड रह गया है, उसका भी बोल देना, भालू क्यों ना। तो मैंने वृषभ लिख दिया था सांड को करके, तो वृषभ रह गयो वो भी कह दियो, खोल सबको खा तोरी, हंस कहे अब घर जा चल, करने लगे तारे झलमल। अब क्या बोली सखी? घर जा। तो जैसे घर जा बोला, उन्होंने कहा घर तो तुम्हारे घर को मानते हम सब ब्रज गोरी जी। घर तो हम आपके घर को ही मानती हैं ब्रज गोरियां सारी की सारी। हाँ क्या? घर तो तुम्हारे घर को मानते हम सब ब्रज की गोरी जी हो, बिना बात सो चक्कर मारती रहती नंदजू की पोरी जी। बिना बात पे नंदजू के महल जाते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे बहाने बना के, कोई बात झूठी शिकायत बना लेंगे, कोई काम बना लेंगे, सासू जी से बोलेंगे कुछ काम ऐसा बोल दो जहाँ वहाँ जाना पड़े। सही? तो बिना बात सो जिस एक जगह मैंने जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, ले चलो निज महल में नंद नंदन, उस महल में ले चलो नंद नंदन। जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखी बन, ले चलो निज महल में नंद नंदन, निज महल में ले चलो नंद नंदन। तेरी ड्योढ़ी पे खड़े ब्रह्मादि देव बड़े, झलक एक दर्शन की तेरे हैं वो पाने को खड़े, गोपियां मान बड़े उस पौड़ी पे चढ़े, शुक सनकादि परमहंस सखी चरणों में पड़े। जहाँ प्रेम के ही धरा आकाश है, जहाँ कोटि चंद्रों सा प्रकाश है, जहाँ शोक मोह का न अवकाश है, जहाँ तुम्हारे हाथों से आते हैं चुग्गा मांगने, सहस्त्र ऋषि मुनि पंछी बन तेरे आंगने, बन तेरे आंगने। उसी अंगना में जाऊं पंछी बन, उस महल में ले चलो नंद नंदन, निज महल में ले चलो नंद नंदन। जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखे बन, जाना चाहते हैं जहाँ शिव सखे बन, ले चलो निज महल में नंदन, उस ले चलो निज महल में नंदन। अब सखी क्या बोलती है? घर तो तुम्हारे घर को मानते हम सब ब्रज गोरी जी हो, बिना बात सो जहाँ शिवजी ब्रह्मा जी वो पौड़ी पे खड़े, गोपियां बड़े मान से चढ़ जाती है, इधर तो भागती फिरती घर में, है ना, है ना। तो क्या कहते हैं?
बिना बात सो चक्कर मारती रहती नंदजू की पोरी जी। हो एक झलक को तके अपलक ब्रज गलियां सखियां भोरी, तुम्हारे प्रेम में पागल करने लगे। एक झलक को अपलक गलियों को ताकती रहती है कि आप गली में से आते जाते ही दिख जाओ। तो फिर क्या, प्राणेश इतना बता दो कहीं तुम तो नहीं हो भगवान जी। हे प्राणेश एक बात बताओ, आप कहीं भगवान तो नहीं? ये जो भगवान है, भगवान जो होते हैं वो तुम तो नहीं हो ना? तो कहती सखी पूछती है, प्राणेश इतना बता दो कहीं तुम तो नहीं हो भगवान जी। हो जो है नचाते रहते हम सबको बैठे आसमान जी। जो सबको कठपुतलियों की तरह नचाते हैं वो वाले भगवान तो नहीं हो तुम? फिर कहने लगे, तुम ही हो गर दो यही रहे हर जन्म हमारी जोड़ी। अगर तुम ही हो तो ये वरदान दे दो। भगवान तो वरदान देते हैं, फिर वरदान दो। तो कहने लगे, तुम ही हो गर दो यही रहे हर जन्म हमारी जोड़ी। आए भर नैन कमल दल नेत्र भराए किनके? सरकार के। तो फिर लाल सुनो मेरी भई अबेरी जाऊंगी घर दौरी, करने लगे तारे झलमल। क्या कहने लगे? रात में सुनाते लालजू नित्य हमें, रात सुनाते लालजू नित्य हमें लौट नया किस्सा है। हो महलवारी माधुरी सी सखी यूं की दिनचर्या क्या ये हिस्सा है। हो कभी रोते कभी खुश होते हमें कहीं निज बातें बोरी, हम सभी जाती बलबल नैन भर आते छल छल। ओ लाल सुनो मेरी भाई अबेरी जाऊंगी घर दौड़ी, करन लगे तारे झलमल तारे झलमल। ओ सास तो भोरी लाल जुमोरी, लड़ेगी ननद निगोड़ी, करन लगे तारे झलमल करने लगे तारे। तो बाहर नहीं पता लगे, हाँ? तो यही तो सुंदर जीवन धन श्याम सुंदर। ये बात जो कहते हैं, वसुदेव जी को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की तरह सत्यव्रती माना जाता था, पर कंस को तो उन्होंने वचन दिया था। और फिर राज बताया क्यों नहीं? कई महापुरुषों ने कहा कि उनको योग माया ने भुला ही दिया था, तो वो बेचारे सच ही बोल रहे थे। कई महापुरुषों का कहना है कि देखो, जब भगवान आए तो सब उपहार देते हैं, तो अप्यारे श्याम सुंदर के लिए अपने सत्यव्रत को न्यौछावर किया, बलिहार किया, मैं अपना सत्यव्रत देता हूं, आपके लिए मैं झूठ बोल दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बोल पाए, वसुदेव जी पूरा पूरा बोल गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर भी बोल दिया ना, नरो व कुंजरो ऐसे कुछ करके बोल दिया था ना, अश्वत्थामा हतः, ऐसे बोला। तो बताओ उसमें ये क्यों जोड़ा नरो व कुंजरो की? तो आवश्यकता थी नहीं, पर श्री कृष्ण ने अक्षरशः जैसा बोला वैसा कर देना। आहा, तो अपना सत्यव्रत एक तरफ कर दिया। ये जो ब्रजांगनाएं हैं ना, इन्होंने कहा सरकार कोई बात नहीं, देवी सांचोली हृदय में बोली, झूठ बोल वो भलोरी है। सांचोली देवी की जय। बहुत गोपियां मानती है सांचोली देवी को, हाँ, और वहां से सांचोली देवी से झूठ सीख जाती है। हाय झूठ किसके लिए बोल रही? सरकार के लिए। ये वाली चीज है ना, परम सत्य प्रभु के लिए। ये लौकिक ये लीलाएं लोक में आचरण के योग्य नहीं हैं, लोक के लिए नहीं, ये उनसे प्रेम हो इसलिए है। लोक में तो सत्याचरण और ये जो साधक में भगवान चाहते हैं, लेकिन प्रभु से प्रेम, प्रभु के लिए तो फिर क्या, सत्यम परम धीमहि तो वो खुद ही है, सारे सच तो वही हैं। ठीक है, श्री लाडली लाल की जय।